सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे थे नीट फिजिक्स की जो पीवाईक्यूज हैं उनका वीडियो अपलोड कर रहे थे, उनका सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, थे नहीं, ठीक है। उसके तहत हम बात कर रहे हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट की। अगला क्वेश्चन बेसिक खिदमत है आपके सामने, देखिए और एंजॉय करिए। नीट फिजिक्स पीवाईक्यूज टॉपिक यूनिट्स एंड मेजरमेंट। देखिए ये पीएमटी 2008 का क्वेश्चन है। जब तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप इस क्वेश्चन को एंजॉय करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टू ऑफ द फॉलोइंग 5 फिजिकल पैरामीटर्स, पैरामीटर कहो क्वांटिटी कहो जो भी कहो, पैरामीटर्स हैव द सेम डायमेंशंस। यहां पर 4-5 ऑप्शंस दिए हैं और ये कह रहे हैं इनमें से कोई दो ऐसे हैं जिनकी डायमेंशन सेम है, तो उन्हीं दो का नाम आपको बताना है। तो पहले हम 5 लिख लेते हैं, तब तक आप अपना वीडियो देखिए, अपनी पिक्चर देखिए, ठीक है, वेट करिए। देखो ये 5 क्वांटिटीज हैं: एनर्जी डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यंग्स मॉडुलस और मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये दो क्वांटिटी हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने पढ़ा है, स्नेल्स लॉ साइन ए अपॉन साइन आर, और ये कांस्टेंट है। ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, इनकी डायमेंशन होती नहीं। तो अगर हमसे ये कहते थे कि इनमें से ऐसी दो क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती, तो ये दोनों सही होते। उन्होंने कहा कि जिनकी डायमेंशन है उनमें से ये इन क्वांटिटी में से दो क्वांटिटी है जिनकी सेम है, तो ये दो तो हट गई, काम खत्म हो गया, ठीक। अब अन्य दो देखते हैं। देखो एनर्जी डेंसिटी, इसके पहले भी क्वेश्चन एनर्जी डेंसिटी आ चुकी है। एनर्जी डेंसिटी मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यानी एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो अगर एनर्जी की डायमेंशन लिखे ml² T−2 और वॉल्यूम की L³ होती है, और ये ऊपर ले जाओगे तो आएगा ml−1 T−2। अगर ध्यान से देखें कि ये किसकी डायमेंशन होती है, बहुत सारे फार्मूले हैं जिनकी एक डायमेंशन होती है। ये प्रेशर की डायमेंशन होती है, ये स्ट्रेस की डायमेंशन होती है, ये यंग्स मॉडुलस की डायमेंशन होती है। तो भैया इसकी डायमेंशन भी यही होती है, ml−1 T−2। तो पहली बात तो फर्स्ट पार्ट और फोर्थ पार्ट ये दोनों की डायमेंशन सेम है, ये मालूम होना चाहिए आपको। यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया होता है, स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, उसमें कोई डायमेंशन होती नहीं है। अब बोले ये बेचारे पड़े हुए हैं, इनकी भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ऐसा फार्मूला चुन के लाइए जो सस्ता फार्मूला हो, जिसमें बी की डायमेंशन आसानी से निकल जाए। तो आप कहेंगे देखिए F बराबर BIL हमने पढ़ा है, तो यहाँ बी की वैल्यू क्या होगी, F अपॉन IL। तो आप कहेंगे बी बराबर μ0/4πI/dl sin थीटा अपॉन r² होता है, बायोसेवर्स लॉ। लेकिन भैया एक दिक्कत आएगी ना, वहां पर जो μ0 होता है ना, उसकी वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। तो हमने वो फॉर्मूला सर्च किया जहां पे बी की वैल्यू डायरेक्ट हमको मालूम हो जाए। तो एफ की डायमेंशन क्या होती है, ml T−2, और यहाँ पर A/L आएगा। पहली बात तो यहाँ पर LL कट जाएगा, तो ये MA−1 आ जाएगा ना। तो ये तो बिल्कुल अलग खानदान का है, इनका खानदान ही अलग है, एनर्जी खानदान अलग है, ये गड़बड़ मैग्नेट खानदान का है। तो ये आपका ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर्थ सही है ना। तो इसका जो पार्ट दिया गया है दैट इज सी पार्ट, इसके सी पार्ट का आंसर सही है। वैसे सही आंसर में हमने लाल कलर का टिक लगा दिया है पहले से, जिससे आप अगर बाई चांस हम ना लिख पाए तो आप समझ जाएं कौन सा पार्ट सही है। तो आप उस पिक्चर को देखकर भी थोड़ी देर रुक करके इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ PMT 2000। ओके, थैंक यू।